जब स्टेशन पर मंदिरों के बाहर देखते थे कि कुछ लोग ऐसे पड़े हुए हैं जो कि बीमार हैं, घायल हैं, उन्हें खाना मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं, अगर वो नग्न हैं तो कपड़े मिल जाते हैं, मगर मतलब अगर वो बीमार हैं तो इलाज नहीं मिलता। मतलब इलाज के लिए ना वो जा सकते और उन्हें कोई ले जाने वाला भी नहीं है। 20 मरीजों की यहाँ पे नेत्रों की जांच भी हुई है और जिनको मोतियाबिंद की शिकायत है उनका फ्री में ऑपरेशन भी करवाएंगे हम अभी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। देश के कई ऐसे लोग हैं जो समाज सेवी संगठनों से जुड़कर समाज सेवा करते हैं। किसी को सही मायनों में समाज सेवा करना पसंद होता है तो कोई तस्वीरों के लिए समाज सेवा करते हैं। लेकिन आज हम आपको ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएंगे जिसने अपना सब कुछ छोड़कर अपना जीवन पीड़ित और दुखी लोगों की सेवा में लगा दिया। ये है ग्वालियर के विकास गोस्वामी, जो जिंदगी से निराश हो चुके लोगों को जीने की राह दिखाते हैं। ये इतने सरल व्यक्ति हैं जिन्हें ना अखबारों में कोई पब्लिसिटी और ना ही टेलीविजन पर दिखने का शौक है। बस अगर किसी चीज की धुन है तो वो है सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ पीड़ित और दुखी लोगों की सेवा करना। मन की आंखें खोलेगा तो ही दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। इसी देह भाग के साथ 2015 में जिन्होंने इस सेवा भाव से समाज में निकले विकास गोस्वामी का आज एक बड़ा कारवा जुड़ता गया और आज एक बड़ा रूप ले लिया गया। इस वक्त हम ग्वालियर के स्वर्ग आश्रम सदन में मौजूद हैं, जिसका संचालन विकास गोस्वामी जी के द्वारा किया जा रहा है। इसमें ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे लोगों को आश्रय दिया जाता है जो बेघर हैं, जिनको अपनों ने ठुकरा दिया या फिर मानसिक विचित्र तौर से वह सड़कों पर घूमते हुए पाए जाते हैं। उन्हें लाया जाता है, उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, बराबर खाना पीना सब कुछ ध्यान रखा जाता है। और जब उनकी आइडेंटिटी क्लियर हो जाती है तो कई लोग ऐसे भी हैं जिनको घर वापस भी भेजा जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं विकास जी से। विकास जी, मन में कैसे ये ख्याल आया नारायण सेवा का, तो आज एक कारवा चलते चलते बड़ा हो गया? सब ये तो भगवान की महिमा है कि उसने ये काम सौंपा है और हम कर रहे हैं। जब स्टेशन पर मंदिरों के बाहर देखते थे कि कुछ लोग ऐसे पड़े हुए हैं जो कि बीमार हैं, घायल हैं, उन्हें खाना मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं, अगर वो नग्न हैं तो कपड़े मिल जाते हैं, मगर मतलब अगर वो बीमार हैं तो इलाज नहीं मिलता। मतलब इलाज के लिए ना वो जा सकते और उन्हें कोई ले जाने वाला भी नहीं है। तब 2015 में ये ख्याल आया कि हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए, तो अपनों के दोस्तों के साथ एक फर्स्ट एड बॉक्स बनाया और अस्पताल मंदिरों के बाहर जाके उनकी सेवा करने लगे। आज ये कारवा इतना बड़ा हो गया चलते चलते। भगवान कहते हैं कर्म किए या फल की इच्छा मत कर। आपने कर्म किया, आज इतना बड़ा आशियाना बन के खड़ा हो गया। कई लोग यहाँ मौजूद हैं जिनकी आप सेवा कर रहे हैं। किस तरह के लोग मिले आपको आज तक और कहाँ कहाँ के मिले और कैसे उनको सेवा भाव से? कई ऐसे भी मिले जिनको घर भी भेजा गया? जी हाँ, 150 के करीब प्रभुजन अपने घर जा चुके हैं। हम इनको प्रभु जी बोलते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि मानव के रूप में नहीं, इनकी प्रभु के रूप में हम सेवा करें तो शायद हम बेहतर कर पाएंगे। और इसीलिए हमने स्वर्ग सदन, अपने आश्रम का नाम भी स्वर्ग सदन दिया, क्योंकि जो सुख की उच्चतम कल्पना है वो ये है कि भाई स्वर्ग जैसा जीवन जी रहे हैं, तो वो जीवन हम दे पाए, ऐसा कुछ मन में इच्छा है। समाज के सहयोग से इलाज, दवा, खाना, रहने के लिए स्वच्छ परिसर, बिस्तर, सब कुछ यहाँ आश्रम में पूरे समाज के सहयोग से यहाँ पर दिया जाता है प्रभुजनों को। साथ में जब लाने के बाद नहला धुला के पूरी काउंसलिंग वगैरह की जाती है। जिनके परिवार होते हैं जो अपने बारे में बता देते हैं, उनको उनके परिवारों के पास भेजा जाता है। पूरे भारत भर में, नेपाल तक यहाँ से प्रभुजियों को उनके परिवारों से मिलवाया गया है। और जिनके परिवार नहीं मिलते, जो अपने बारे में नहीं बता पाते, उन्हें आजीवन यहाँ पर अपना लिया जाता है और ये उनका परिवार हो जाता है। इस दौरान कई ऐसे लोग भी, अच्छे क्वालिफिकेशन वाले लोग भी इसमें शामिल हैं जो अच्छे पढ़े लिखे हुए हैं लेकिन बेघर थे, परेशान। ये कोई बंधन नहीं है, सीमा नहीं है या नियम नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ लाचार, बीमार, गरीब व्यक्ति आएगा। किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ IITN, पुलिस के अधिकारी, डॉक्टर, पत्रकार, रेलवे में क्लर्क, पढ़े लिखे व्यापारी, अच्छे खासे तबके के लोग भी यहाँ पर इस हालत में हमको मिले हैं और बाद में वो अपने घरों के पास गए हैं या उनके परिजन नहीं मिले हैं तो उनका यहाँ देहावसान हुआ है, यहाँ रह भी रहे हैं। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि एकदम निचले तबके का आदमी, मजदूर व्यक्ति ही आपको सड़क पे हालत में मिलेगा। किसी भी व्यक्ति। एक समय था जब फर्स्ट एड बॉक्स में पट्टी तक के लिए व्यवस्था
कैसे कर पाते हुए ये तो आप ही जानते हैं, लेकिन आज समाज सेवा में किस तरह के लोग आपसे जुड़ते गए, किस तरह का आज समाज सेवा से आपको सहयोग मिल रहा है? शुरू में जब हमने ये शुरू किया था तब हमको कोई नहीं जानता था, तो कौन फाइनेंशियल मदद करेगा, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो हमने रद्दी अभियान चलाया। मतलब हम घर घर जाके पुराने अखबार और पुरानी किताबें दान स्वरूप लेते थे और उसको बेचकर जो फंड इकट्ठा होता था उससे पट्टी का सामान और इनको अस्पताल ले जाने के लिए खर्चा वहन करते थे। फिर धीरे धीरे समाज जुड़ने लगा और आज हमें एक बड़ा परिसर समाज ने दिलवाया है। वहीं आपको बता दें कि यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो काफी पढ़े लिखे हैं, जिन्हें वेल एजुकेटेड कह सकते हैं। इनमें कोई एमपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट कारोबारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो कोई हाई कोर्ट का मजिस्ट्रेट रहा है। यहाँ कैसे आए आप, कहाँ थे, क्या करते थे? उसने सुबह उठ के कचरा घंटा था, बेच देता था, दारू पिया था। कौन से कॉलेज से पढ़े? MLB कॉलेज। फिर क्या किया? सर्विस लग गई कहाँ पे? जबलपुर हाई कोर्ट में। विकास गोस्वामी के बारे में आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब उनके मन में मानव सेवा का भाव आया तो घर घर जाकर अखबारों की रद्दी खरीदते, फिर उसे बाजार में बेचकर घायल और पीड़ित का इलाज कराते। शुरुआती दिनों में विकास रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से निकलते तो वहां जो भी घायल या बदहवास अवस्था में इन्हें मिलता, बस उसकी सेवा में जुट जाते। वक्त उसमें मौजूद है कुछ समाज सेवी, उनसे जान लेते हैं किस तरह से मन में भाव आता है। यहाँ सेवा भाव से आप लोग आते हैं, क्या कुछ मन में रहता है? मैं यहाँ दूसरी बार आई हूँ, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ लगता है जैसे अपने ही लोग हों। मैं 2 बार हो चुकी हूँ यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है यहाँ रोज रोज आओ। यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का रख रखाव है, यहाँ की साफ सफाई है, बहुत अच्छी है। यहाँ लोग भी अपने जैसे लगते हैं, इसलिए बहुत खुशी होती है यहाँ आकर और बार बार आने का मन करता है। यहाँ जिस तरह से लोग बेघर होकर रास्ते में मिलते हैं, बेसहारा लोगों को यहाँ रखा जाता है, बहुत अच्छे से उनको रखा जा रहा है। आप लोग भी कितने समय से आ रहे हैं? ये हम काफ़ी समय से आ रहे हैं, हम संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। तो हम कभी कभी हर संस्था की तरफ से आते हैं, हम कभी नाश्ते के लिए, कभी भोजन के लिए हम आते हैं यहाँ पर। अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ नेत्र शिविर लगवाया था, डॉक्टर आए थे यहाँ पे, 20 मरीजों की यहाँ पे नेत्रों की जांच भी हुई है और जिनको मोतियाबिंद की शिकायत है उनका फ्री में ऑपरेशन भी करवाएंगे हम अभी। और ये हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, तो आप इनसे भी जानकारी ले सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जिस तरह से ये बेघर होकर आज सड़कों पर घूम रहे थे, उनको एक आश्रय मिला है, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? और जो लोग घर से बेघर कर देते हैं अपने बुजुर्गों को, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? समाज सेवा मुझे लगता है हर व्यक्ति करना चाहता है और हर व्यक्ति अपने लेवल पर चेक करना चाहता है, लेकिन इस समय जो विकास गोस्वामी जी ने आज स्वर्ग सदन के नाम से ये जो संस्था चालू की, मैं ये मानता हूँ इस समय ग्वालियर के लिए सुपर हीरो हैं विकास गोस्वामी। मैं ये मानता हूँ क्योंकि मेरा बहुत आना जाना होता है। हमारी भारतीय जन मिलन हमारी संस्था है, जिसकी शहर में जो भी संस्था शाखाएं हैं वो लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम यहाँ करती हैं, तो मेरा आना जाना रहता है। तो मैं जब देखता हूँ यहाँ के इन लोगों के बीच में आकर के जो फील आता है वो मंदिर से अच्छा आता है। ये फील आता है कि यहाँ ये सेवा कार्य हमको लगातार करते रहना चाहिए। और यहाँ से कई लोग, हमने अखबारों के माध्यम से पता चलता है कि कई ऐसे लोग जो बहुत सालों के बाद अपने परिवारजनों के पास वापस पहुँचे, मिलते भी हैं। खराब स्थिति में ये लोग अपने आश्रम में लेके आए, फिर वो वहाँ पहुँचे तो उनके परिवारजनों ने भी स्वर्ग सदन आश्रम के लिए बहुत अच्छे स्टेटमेंट जारी किया। तो मैं ये मानता हूँ ये एक अच्छा प्रयास है और ये अब विस्तार करने जा रहे हैं। इसका बड़ा स्वरूप भी हमें कुछ सालों में देखने को मिलेगा। एक बड़ी ज़मीन वगैरह सब प्लानिंग चल रही है। विकास जी प्रयासरत हैं और पूरा शहर थोड़ा थोड़ा उनका सहयोग कर रहा है। तो मुझे लगता है कि विकास जी के सहयोग में हम सबको खड़ा होना चाहिए और बहुत अच्छा प्रयास है। क्या कहना चाहेंगे? नर सेवा ही नारायण सेवा है। यहाँ आप अक्सर आती रहती हैं, कुछ ना कुछ लाते रहती हैं। और जब भी कोई बर्थडे या कुछ एनिवर्सरी वगैरह होती है तो हम यहीं आकर के खाना नाश्ता वगैरह देते हैं। क्या कहना चाहेंगे? कब से बहुत अच्छा संचालित है, किस तरह का भाव रहता है यहाँ? नहीं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि राशन भी रखा हुआ है, भोजन भी करा रहे हैं, तो ये आश्रम स्वर्ग सदन का एक उद्देश्य है। एक ऐसे आसक्त और बेसहारा परिवार से बिछड़े हुए सदस्यगण जिनको अपनापन नहीं मिल पाया किसी कारणवश, हो सकता है कि वो मानसिक असंतुलन के कारण अपने घर से भटक गए हों, लेकिन इस दौर में भी
आश्रम स्वच्छ सदन, उनकी टीम, विकास गोस्वामी और उनकी समस्त टीम ये नेक कार्य कर रही है। फिलहाल यहाँ पर एम्बुलेंस से लेकर रहने के पूरे इंतजाम है। अब जन सेवा भाव से यहाँ कई लोग आते हैं और दान पुण्य भी करते हैं। इससे विकास को एक बड़ा सहयोग मिला है। विकास ने न केवल भारत के बल्कि विदेश से भारत आकर काम करने वाले कई भटके हुए लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। आज के इस अत्याधुनिक जमाने में जो लोग अपनी जिंदगी में दौड़ भाग में लगे हुए हैं, वहीं आज के दौर में ग्वालियर में विकास गोस्वामी के द्वारा एक ऐसी समाज सेवा चुनी जिसमें उन्होंने अपना जीवन तक त्याग दिया और उन्होंने शादी भी नहीं की। आज के समय में जहां लोग अपने लिए जिया करते हैं, वहां विकास गोस्वामी दूसरों के लिए जीकर एक प्रेरणा बन रहे हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोग अक्सर देखते हैं, प्रेरणा तो देते हैं, संदेश तो देते हैं, बड़े बड़े मंचों से भाषण भी देते हैं, लेकिन समाज के नाम पर कुछ नहीं करते। वहीं एक विकास जैसे व्यक्ति हैं जो समाज सेवा के भाव से कहीं ना कहीं इस तरह के दीनहीन लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। जो लोग सड़कों पर, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, मंदिरों के बाहर घायल अवस्था में पीड़ित पड़े रहते हैं, उन्हें विकास लाते हैं, उनकी टीम लाती है और उन्हें तैयार करती है, स्वस्थ करती है, भोजन देती है, अच्छे रख रखाव में रखती है। वहीं जहां बच्चे अपने माँ बाप को घरों से निकाल रहे हैं, ऐसे बच्चे भी याद रखें कि वो भी अपने लिए भविष्य के लिए इस तरह का गड्ढा खोद रहे हैं। हमेशा अपने माँ बाप का सम्मान करें और विकास गोस्वामी जैसे व्यक्ति से प्रेरणा लें। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।